हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग चालू करेंगे प्राचीन भारत का इतिहास। इसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं और इससे जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिनसे सारे आपके जितने भी डिफ़िकल्ट और हार्ड क्वेश्चन है वो सब सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल और हड़प्पा सभ्यता, ये जो क्वेश्चन है ये 2016 में पूछा गया था। इसमें कुल 5 क्वेश्चन है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला है सुमेलित करने के लिए बोला है, मतलब मिलान करने के लिए बोला है, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है। पहला आपका है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो है इसका जो है सुमेलित होगा एक ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ मतलब हो गया आपका एक बड़ा स्नानागार, ठीक है। अब मैं आगे चर्चा करूँगा। हड़प्पा जो है, हड़प्पा से स्टैचू ऑफ प्रिस्ट, ठीक है, प्रिस्ट की मूर्ति मिली थी और ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। उससे समय था वहाँ पर मिला था ये मूर्ति। और उनके बाद जो है आपका आएगा इसमें कालीबंगा। कालीबंगा जो है यहाँ से आपका हल के चिन्ह मिले थे, ठीक है। और फिर लोथल जो है, लोथल एक पतन है, एक बंदरगाह है। यहीं से अधिकतर जो है वे व्यापार जो होते थे वो अधिकतर लोथल से ही हुआ करता था और इनका व्यापार इतर मिस्र से संबंधित था, जो मैं आगे चर्चा करूंगा। अब आइए हम लोग का अगला क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी। तो सबसे बड़ी इमारत जो हमारी थी वो थी ग्रेट ग्रेनरी। याद रहेगा, ग्रेट ग्रेनरी वहाँ की सबसे बड़ी इमारत थी। अगला क्वेश्चन जो हमारा है कि सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। तो वहाँ पर पशुपति की पूजा करते थे। पशुपति को यहाँ पर महादेव से दर्शाया गया है, ठीक है। एक नटराज की मूर्ति भी मिली है, जिससे पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। अगला क्वेश्चन है कि पुरालेख शास्त्र किसका अध्ययन है। तो पुरालेख शास्त्र क्वेश्चन पूछता है, साइंस में पूछ लेता है कभी कोई क्वेश्चन। तो पुरालेख से स्पष्ट हो रहा है कि शिलालेख, यानी ये शिलालेख का अध्ययन जो है पुरालेख शास्त्र कहलाता है। याद रहेगा। अगला जो क्वेश्चन है कि ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है। तो यह म्यूजियोलॉजी कहलाता है। ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण म्यूजियोलॉजी शाखा के अंतर्गत आता है। अब जो है ये ऑफलाइन परीक्षा 2006 से 15 तक जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं और उसका डिस्क्रिप्शन का भी चर्चा मैं करूंगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की शहरों की गलियाँ कैसी थी। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियाँ कैसी थी। देखिए इसमें ऑप्शन दिया है। एक नंबर है चौड़ी और सीधी, दूसरा नंबर है तंग और मैली, तीसरा नंबर है फिसलन वाली, चौथा नंबर है तंग और टेढ़ी। तो आइए इसमें देखते हैं कि इसमें कौन सही आंसर होगा, ठीक है। आप भी दिमाग लगाइए कि कौन सही आंसर होगा। देखिए इसका सही आंसर जो होगा वो चौड़ी और सीधी होगी। चौड़ी और सीधी होगी। सिंधु घाटी सभ्यता में शहरों की गलियां चौड़ी और सीधी होती थी। यहाँ की सड़कें पूर्व से पश्चिम एवं उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हुई एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। देखिए ये यहाँ की सिंधु घाटी सभ्यता की गलियों का कुछ इमेज है। तो ये सीधी जा रही है और आगे चल के समकोण पर एक दूसरे को काटेगी, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नांकित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जो खंडहर है काफ़ी प्रसिद्ध है और इसमें ऑप्शन दिया है रावी नदी, दूसरा है झेलम नदी, तीसरा है व्यास नदी, चौथा है सतलज नदी। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा, ये क्वेश्चन तो सही है लेकिन आंसर जो ऑप्शन दिया हुआ है वो मैच नहीं खा रहा है, ठीक है। और ये चारों आंसर गलत है। इसका सही जो आंसर होगा वो हड़प्पा रावी नदी के किनारे था, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ये दोनों का कोई तुक नहीं बन रहा है, लेकिन फिर भी याद रख लीजिए कि हड़प्पा रावी नदी के किनारे और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। ये क्वेश्चन जो है स्टेनोग्राफर SSC ग्रुप डी परीक्षा 2010 में पूछा गया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी। इसमें ऑप्शन है तमिल, दूसरा है खरोष्टी, चौथा है अज्ञात और पांचवा है प्राकृत। देखिए ये इसका जो है सिंधु घाटी सभ्यता का जो लिपि का जो कुछ फोटो है ये है, ठीक है ना। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी लिपि क्या होगी, ठीक है। पढ़ा नहीं जा सका था, जान भी नहीं पाया, यानी कि समझ भी नहीं आ रहा था कि क्या लिखा हुआ है, इसलिए इसका आंसर C नंबर होगा, अज्ञात होगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता में सिंधु लिपि में लगभग 64 मूल चिन्ह हैं। 250 से 400 तक अक्षर हैं जो सेलखड़ी के आयताकार मोहरों, तांबे की गुटकाओं आदि पर मिलते हैं।
यह लिपि चित्रात्मक थी, यह लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। देखिए क्लियर हो गया ना कि यह लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। अगला है मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन था? विशाल, 1 नंबर है विशाल स्नानागार, 2 नंबर है धान्यगार, सी नंबर है स्तंभ हॉल, डी नंबर है 2 मंजिला मकान। तो इसका आंसर होगा बी होगा, धान्यगार होगा। धान्यगार जो है मोहनजोदड़ो का धान्यगार 45.71 मीटर लंबा तथा 15.23 मीटर चौड़ा था, जो कि वहाँ की सबसे बड़ी भवन था। और मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई 11.88 मीटर तथा पूरब से पश्चिम की ओर लंबाई 7.01 मीटर है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। इसका ये देखिए, ये इसका इमेज है, ठीक है। ये इसका जो उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई जो 11.8 मीटर है, पूरब से पश्चिम की ओर चौड़ाई 7.01 मीटर है। वहाँ की बहुत ही फेमस जगह है स्नानागार, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विशाल स्नानागार जिसे हम ग्रेड बात करते हैं कहाँ मिला था? देखिए पहले ही क्वेश्चन जब हम किए थे तो उसमें आपको बता दिए थे कि यह मोहनजोदड़ो में मिला है। ऑप्शन में देखिए दिया है हड़प्पा, लोथल, चुनहोदरो, मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो का सही आंसर होगा, ठीक है। इसका इमेज मैंने पहले दिखा दिया है, किसकी दक्षिण से उत्तर की लंबाई 11.8 मीटर तथा पूरब से पश्चिम की लंबाई 7.01 मीटर है। अब देखिए अगला जो इसमें है कि सिंधु घाटी के लोक की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से क्या है? तो सिंधु घाटी की जो महत्वपूर्ण रचना है, ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन है फर्स्ट नंबर नटराज, दूसरा है नृत्य करती हुई बालिका, तीसरा है बुद्ध और चौथा है नरसिम्हा। तो इसमें आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन कन्फ्यूजन करने की ज़रा सी बात नहीं है। आप ऐसे भी दिमाग लगा सकते हैं कि सबसे बड़ा ऑप्शन जो है नृत्य करती हुई बालिका बहुत बड़ा लग रहा है, ये तो ठीक मैं आपको आगे बताऊंगा ही, लेकिन सही आंसर ये होगा नृत्य करती हुई बालिका। आपको याद रखना है, नटराज नहीं होगा। बुद्ध की प्रतिमा यहाँ से नहीं मिली है, वैदिक सभ्यता का है। नरसिम्हा तो इसमें आएगा ही नहीं है, ठीक है। नटराज में कन्फ्यूजन हो सकता था, लेकिन नृत्य करती हुई बालिका सही आंसर होगा। और यह कांसे से बनी हुई थी और मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, ठीक है। ये इसका इमेज है नृत्य करती बालिका का, जो अभी पाकिस्तान संग्रहालय में रखा हुआ है और इसकी भारत मांग कर रहा है कि हमें दे दिया जाए। अगला है देवी माता की पूजा किससे संबंधित थी? पहला है आर्य सभ्यता के साथ, दूसरा है भूमध्य सागरीय सभ्यता के साथ, तीसरा है सिंधु घाटी सभ्यता के साथ और चौथा है उत्तर वैदिक सभ्यता के साथ। इसका सही आंसर होगा सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। तो देवी माता या मातृदेवी की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता की एक विशिष्ट लक्षण था। पुरातात्विक साक्ष्यों से प्राप्त मातृदेवी की मृण्मय मूर्ति से इसे बात का ज्ञान होता है, ठीक है। मृण्मय मूर्ति याद रहेगा आपको। अगला है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा है? देखिए पतन नगर में ऑप्शन दिया है कालीबंगा, लोथल, रावपुर और मोहनजोदड़ो। तो बहुत ही फेमस है लोथल जो है, देखिए इसका जगह है लोथल। यहीं से अधिकतर जो है व्यापार होता था। लोथल अहमदाबाद गुजरात जिले में सरगवल नामक ग्रामीण के समीप स्थित है। वर्ष 1955 तथा 1962 के मध्य यहाँ S.R. राव के निर्देशन में खुदाई की गई, जहाँ 2 मील के घेरे में बसे हुए एक नगर के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यह 6 खंडों में विभक्त था। यहाँ ऊंचे चबूतरे, रक्षा प्राचीर, सड़क तथा मकानों के अवशेष भी मिले हैं। यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि जो है पक्की ईंटों का बना हुआ विशाल आकार का जो 214 बाय 36 मीटर का एक घेरा है, जिसे आर महोदय ने जहाज़ों की गोदी बताया है। इस प्रकार लोथल जो है एक पतन नगर था और यह भोगवा नदी के किनारे स्थित था। लोथल में 2 भिन्न भिन्न टीले नहीं मिलते थे, ठीक है। पूरी की पूरी बस्ती एक ही दीवार के घिरी हुई है, यानी कि अलग अलग प्राचीर नहीं है, बल्कि पूरा जितना भी बस्ती वो एक ही दीवार से घिरा हुआ है, ठीक है। अगला चलिए, अगला है कि लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्त सभ्यता में से किसका जहाजी माल घाटा था? ए है सिंधु घाटी सभ्यता, दूसरा है मेसोपोटामिया और तीसरा है मिस्र, चौथा है फारसी। तो सिंधु घाटी इसका सही आंसर होगा। अगला जो लास्ट क्वेश्चन है, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। पहला कृषि, दूसरा है व्यापार, तीसरा है चाक पर बनाए गए मिट्टी के बर्तन और चौथा है बड़े गिरे, ठीक है। तो
सिंपल है, कृषि का सही आंसर होगा। डिस्क्रिप्शन में देखिए कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का आर्थिक आधार कृषि एवं पशुपालन था। सिंधु सभ्यता के लोग ने ही सर्वप्रथम कपास उगाया था। इसके अलावे वे गेहूं, जौ, चावल का भी उत्पादन करते थे। ये गाय, बैल, भैंस तथा ऊंट, भेड़, बकरी, सुअर, कुत्ता आदि पशु पालते थे, लेकिन इन्हें घोड़े का ज्ञान नहीं था। ये लोग व्यापार और शिल्प निर्माण उद्योग में भी प्रवीण थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहीं ख़त्म होता है। इससे आपको जितना भी क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड लगभग हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ग्रेजुएशन तक का ये कवर आपको करेगा। ठीक है, तो धन्यवाद। यदि आपको ये चैप्टर अच्छा लगा और आपके लिए अगर यूजफुल है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक ज़रूर ठोक दीजिए, ताकि मुझे इससे उत्साहन मिले और मैं आपके लिए और भी नया अपडेट लाता रहूं। धन्यवाद।